सभी छात्रों का भौतिक विज्ञान की क्लास में स्वागत है। आज सदिश विश्लेषण का 5वां लेक्चर है। हमने इस चैप्टर की थ्योरी समाप्त कर दी है और आज न्यूमेरिकल लेके आए हैं। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हैं। ये कक्षा 11 की परीक्षा में तो आते ही हैं, साथ में कंपटीशन एग्जाम में भी इनसे एक क्वेश्चन मिलेगा। आज दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल पर आधारित न्यूमेरिकल इतने कराएंगे आपको कि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो गलत नहीं होगा, तुम्हारा श्योर सही होगा। वीडियो को ठीक से देखें, लास्ट तक देखें, एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन कभी परीक्षा में गलत नहीं हो सकता, किसी भी परीक्षा में, चाहे कक्षा 11 की हो, कंपटीशन का कोई भी एग्जाम हो, आपका श्योर सही होगा। बस आप वीडियो को ठीक से देखो, मैं एक तरफ से बताते चलूंगा, बिल्कुल क्लियर आपको हो जाएगा। देख, जैसे सबसे पहले हमने 3 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि वेक्टर ए बराबर इतना हो तो वेक्टर ए का परिमाण ए ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे पहले पहला ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन वन कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो जो दिया है वो उतार लो। वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j माइनस 5k। क्या पूछा गया है? वेक्टर ए का परिमाण ए। वेक्टर ए का परिमाण ए, परिमाण ए पूछा गया है, बराबर, इसका एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? नई लाइन से लिखें, इधर यहां लिखते हैं, ये ax स्क्वायर ay स्क्वायर az स्क्वायर। देखिए ये जो घटक हैं आई जे के, ये एक्स वाई जेड के अनुदिश होते हैं। एक्स वाई जेड आई जे के, एक्स वाई जेड के अनुदिश आई जे के होते हैं। तो ए एक्स का मतलब क्या है? ये तो कितना है, इधर देखो 2 है ना, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। या ऐसे कर दो, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, प्लस ए वाई कितना है? 9, नहीं 3 का वर्ग बाद में लिखेंगे, 9, 3 है। अच्छा, प्लस ए जेड देखो कितना है? -5, और इसका क्या है? वर्ग। ये देखो 4, इसका देखो 9, इसका देखो 25, और इनको ऐड कर दो, कितने आएंगे? देखो 13 और 25 कितने हो गए? 38। यानी वेक्टर ए का परिमाण ए कितना आ गया? 38। इसको केवल ए बराबर भी लिख देते हैं। वेक्टर ए का परिमाण ए बराबर, चाहे केवल ए बराबर लिख लो, ये ए बराबर भी लिख देते हैं, ये आ गया √38, आंसर आ गया। तो ये जो चित्र हमने बनाया है, इसकी बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो केवल समझाने के लिए बना दिया था। पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। कभी कभी इसी में हमने जैसे पूछा है वेक्टर ए ज्ञात कीजिए, वेक्टर ए का परिमाण ए ज्ञात कीजिए, इसमें पूछ लेते हैं कि इसका एकांक वेक्टर भी ज्ञात कीजिए। तो एकांक वेक्टर का फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है एकांक वेक्टर का फार्मूला? एकांक वेक्टर का फार्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन परिमाण ए। परिमाण ए को ऐसे लिख दो, चाहे ए लिखा रहने दो, तब भी एक ही बात है। यानी वेक्टर ए तो ऐसा ही लिख देंगे और अपॉन में ये आंसर आ जाएगा। अभी और बताएंगे आगे इस पर आधारित। और ये अगर यहाँ पूछा जाए तो क्या करेंगे? इसमें पूछा नहीं गया, ये तो पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? 2i प्लस 3j माइनस 5k अपॉन √38। क्या आ जाएगा? ये एकांक वेक्टर आ जाएगा, यह पूछा जाए तो। यहाँ पूछा नहीं गया है तो इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, वो तो हमने आपको बता दिया। अब देखिए आगे, ये तो निकल आया। सेकंड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 2 क्या है? ये दो वेक्टरों के परिमाण 3 व 4 हो तथा उनके स्केलर गुणनफल का परिमाण, स्केलर गुणन का परिमाण 6 हो,
तो वेक्टरों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। स्केलर गुणनफल शून्य कब होगा? इसमें दो बातें पूछी गई हैं। सबसे पहले क्या दिया है? परिमाण दिया है। तो परिमाण किसका दिया है? ए और बी का, यानी दो वेक्टर हैं। तो ए बराबर 3 और बी बराबर कितना दे रखा है? 4। अच्छा, स्केलर गुणन क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 6। याद आ रहा है सूत्र आपको? सूत्र हमने बताया था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो ये क्या होता है? दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल। और ये क्या होता है? परिमाणों का गुणनफल। सूत्र आपको याद आ रहा होगा, परिभाषा याद आ रही होगी। दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल उन वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या। याद आ रहा है? तो ये स्केलर गुणनफल होता है, ये परिमाणों का गुणनफल होता है। ये हमने लिख दिया। अब देखो सूत्र, अच्छा हाँ थीटा पूछा गया है, थीटा को ये अब सूत्र, क्या सूत्र लगाए हैं? ये वो दे रखा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। वैल्यू लगा दो 6, यहाँ कितनी है? 3 × 4 कॉस थीटा। ये क्या होंगे? अपॉन में आ जाएंगे। 6/12 कॉस थीटा। और देखो कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 1/2। अब 1/2 कॉस में कितनी की वैल्यू होती है बताइए? कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। कॉस से कॉस कट गया, थीटा बराबर आंसर कितना आ गया? 60 डिग्री। एक आंसर तो आ गया, लेकिन इसमें आगे क्या पूछा गया? स्केलर गुणन शून्य कब होगा? तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ाई थी उस प्रॉपर्टीज पे जाइए। 4 प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, यानी इसके गुण जो पढ़ाए थे। कब शून्य होगा? जब थीटा 90 डिग्री हो, यानी कॉस 90 की वैल्यू आप जानते हो 90 डिग्री, यानी कि जब दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत हो तो स्केलर गुणनफल शून्य होगा। तो आप लिख देंगे, जब दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत हो, जब दोनों वेक्टर परस्पर कैसे हो? लंबवत हो, तब स्केलर, क्या लिखा है आगे? स्केलर गुणनफल कैसा होगा? शून्य होगा। क्लियर हो गया? आंसर आ गया। और अगर थीटा बराबर 90 डिग्री लिखना है तब भी एक ही बात है, यहां लिख सकते थे यार थीटा बराबर 90 डिग्री हो। अच्छा, अब देखो अगला क्वेश्चन, और भी लिख सकते हैं। और क्या लिख देते हैं जानते हो? ऐसे करके इसका मतलब क्या है? ए और बी परस्पर लंबवत है, एक ही बात है, लेकिन इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसी से काम चल जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन कौन सा? तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या है? एक पिंड जिस पर 150 न्यूटन का बल लगा है, बल क्या होता है? एफ। एफ बराबर कितना दे रखा? 150 न्यूटन। आगे देखो, बल की दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए, तो थीटा बराबर 60 डिग्री 15 मीटर विस्थापित होता है, तो एस बराबर 15 मीटर। अब क्या पूछा गया है? कृतकार है, यानी डब्ल्यू आपको निकालना है। तो देखो सूत्र, यानी इसके उदाहरण पर जाइए। जो उदाहरण हमने बताया था कि एक गुटका क्षैतिज तल पर चलने के लिए स्वतंत्र है, उस पर क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए बल एफ लगाया जाता है। याद आ रहा है? तो एग्जाम्पल पर जाइए, आपका आंसर तुरंत सॉल्व हो जाएगा। यानी क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन यहाँ क्या लिख दें? 3, ये 3। अब देखो सूत्र याद आ गया होगा आपको इसका। अरे नहीं, यहाँ वेक्टर नहीं होता है, यहाँ होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। ये इसको क्या लिख देते हैं? डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। इसको विस्थापन को डी भी मान लेते हैं, एफ डी कॉस थीटा भी लिख सकते थे। अब देखो एफ की वैल्यू कितनी है? 150। एस कितना है? एस है 15 और कॉस 60 यानी थीटा 60 है। अब देखो 150 × 15 कॉस 60 की वैल्यू 1/2, इससे इसको काट दो तो 75 × 15 मल्टीप्लाई करो, ये 15 पंजे 70 15 × 75 7 15 7
अच्छा 105 और 7 कितने हो गए बताओ? 112 गुणा कर दी 1125 जूल। मात्रक लिख देंगे, मात्रक लिखना बहुत आवश्यक होता है। तो 1125 जूल आ गया। कितने सरल क्वेश्चन है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये तो केवल सूत्र पर आधारित न्यूमेरिकल थे और ये तीनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो परीक्षा में आ चुके हैं। अब मैं देखो अगले क्वेश्चन कराऊंगा। अब देखो अगले क्वेश्चन हमने फिर 3 लिखे हैं, 4 5 6। और क्या क्वेश्चन है देखो, सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। यदि वेक्टर a बराबर i माइनस 10j तथा वेक्टर b बराबर 3i माइनस 4j हो तो इनका अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। अदिश गुणनफल पूछा है। अदिश गुणनफल का मतलब क्या है? सबसे पहले तो जो दिया है वो लिख लो। वेक्टर a बराबर i माइनस 10j, अच्छा वेक्टर b बराबर 3i माइनस 4j। क्या पूछा गया है? अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल क्या होता है? वेक्टर a डॉट वेक्टर b। और अगर सदिश पूछा जाता तो क्या लगाते हैं? वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको सभी क्वेश्चन डॉट गुणन के करा रहे हैं, अदिश गुणन के करा रहे हैं। ये सब में डॉट आएगा। कहीं पर भी यदि आपने यहाँ क्रॉस लगा दिया तो वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो अदिश गुणन का मतलब होता है डॉट गुणन। ये हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको। अब देखो वैल्यू लगाओ। क्या है? i माइनस 10j। देखो डॉट, यहाँ डॉट लगाएंगे 3i माइनस 4j। ये देखो अब इनकी गुणा करो, इनसे इनकी करेंगे तो कितना आएगा? 3। यहाँ तो i है तो इसका मतलब 1 है। और देखो यहाँ क्या लिख रहे हैं हम? i डॉट आई, आई डॉट आई। अब देखो इससे इसकी करो तो -4 और i डॉट जे। ये देखिए, अच्छा अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करो तो -10 3 जा 30 जे डॉट आई, जे डॉट आई। फिर देखो इससे इसकी करो तो प्लस कितना आएगा? 40 जे डॉट जे। ये देखो, ये जो आई डॉट आई है यानी एकांक वेक्टर आई और एकांक वेक्टर आई डॉट में है, तो इनकी वैल्यू कितनी होती है? गुण पर जाइए, हमने इसके 4 गुण पढ़ाए थे। फोर्थ गुण में बताया था आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के बराबर 1। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। 3 इंटू 1 -4 इंटू इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। ये देखो ये 0। अच्छा -30 इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। ये इसको ऐसे कर लो। अच्छा +40 इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। ऐसे अब देखिए 3 ये तो शून्य हो ही गया, +40 बराबर कितना आ गया? 43। अब ये देखिए कि ये जो आई डॉट जे है, जे डॉट आई है, ये तो शून्य होता है। अगर हम इसको न भी लिखें, जैसे यहाँ तो हमने पूरा क्वेश्चन बताया है, आप यदि चाहें तो इसको बहुत शॉर्ट में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखो अब मैं यहाँ बता देता हूँ। ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आई आई का कर लो 3। देखो आई से आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट आई तो 1 हो गया, 3 बचा, प्लस देखो 10 4 जा 40, प्लस का क्यों हो गया? क्यों माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। ये देखो 43 यानी कि 43। ये देखो एक ही लाइन में आंसर आ गया। तो ये सब न लिखें, ये लिख दें तब भी सही है, लेकिन इतना लिख देना चाहिए, ठीक रहता है। ये लिख दो, ये लिख दो, ये वाले चाहे ना लिखो, माइनस वाले ना लिखो, तो आपका और शॉर्ट हो जाएगा। यानी इसको शॉर्ट करके आप कैसे लिखेंगे बता दूं? यहां बता देते हैं। या देखो या अथवा, तो आप नीचे वाला ही क्वेश्चन करना, ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया है। देखो क्या लिखेंगे?
पहले तो सबसे पहले वैल्यू i माइनस 10j डॉट, सबसे पहले वैल्यू लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे 3i माइनस 4j। ये देखो वैल्यू लिख देंगे। अब इनकी गुणा कर लो, इससे इसकी कर लो 3 और i डॉट i, ये ऐसे माइनस माइनस प्लस 40 j डॉट j, ब्रैकेट ना लगाओ तब भी कोई बात नहीं है। ये देखो 3 इंटू 1 प्लस 40 इंटू 1, यानी कि 3 प्लस 40 बराबर 43। आंसर आ गया। यानी कि अब कौन सा सॉल्व करेंगे, 5वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 5 क्या है, सी का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दो वेक्टर वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं, यानी परस्पर लंबवत हो, यानी लंबवत हो तब सी का मान ज्ञात कीजिए। कौन कौन से वेक्टर लंबवत हैं, वेक्टर ए व वेक्टर बी, यानी लिख दो चूंकि वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर कैसे हैं, लंबवत हैं, परस्पर लंबवत हैं, अतः अतः क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। लंबवत होने की शर्त होती है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। कैसे होती है शर्त, सूत्र के आधार पर। ये आपको पता है, हमने गुण बताए थे इसके। ए बी कॉस 90 कर दो और कॉस 90 की वैल्यू 0 तो पूरा 0, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। लंबवत होने की शर्त है। अब वैल्यू लगा दो। देखो वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है, 5i प्लस 9j, फिर देखो माइनस 4k, अच्छा ये 4k के ऊपर कैप है, ये देखो ए डॉट, अब क्या लिखें 2i प्लस 2j माइनस ck बराबर 0। अब देखो इसमें जो आई है केवल वही लिख लो, जैसे 5 2 जा 10। अब आई डॉट आई की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 1 ना लिखो तब भी कुछ नहीं है, चाहो तो ऐसे 1 लिख लो। अच्छा प्लस ये ना लिखें तब भी ठीक है, बहुत शॉर्ट बता देते हैं आपको। अब देखो आई की इससे अगर हम करेंगे जे से तो 0 हो जाएगी आई डॉट जे, आई की के से करेंगे तब भी 0 हो जाएगी गुणनफल। कैसे हो जाएगी, क्योंकि आई डॉट के क्या होता है 0। अब देखो जे की जे से कर लो, प्लस 9 2 जा 18, ये देखो जे डॉट जे 1। अब इसके इससे 4c माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और के डॉट के क्या हो गया 1, और फिर देखो 0। ये लाइन समझ पाए, ये लाइन हमने बहुत शॉर्ट में लिख दी। क्या किया, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, केवल ये पद लिखे, बकाया पद तो सब शून्य हो गए। वैसे तो 3 और 3 की अगर गुणा करोगे 9 पद आएंगे, 9 पद की जगह यहाँ कितने रह गए, 3 रह गए। क्यों रह गए 3, क्यों, बकाया सब शून्य हो गए। जैसे जे की इससे करें 0 हो जाएगी, जे की इससे करें 0 हो जाएगी, तो हम जे डॉट जे लिख लिया खाली, बस। अब देखो बहुत सरल हो गया जे कितने हो गए 28 प्लस 4c बराबर 0 और 4c बराबर 28, सी बराबर 4c बराबर 28 जब इधर लिखोगे तो जे 28 किसके हो जाएंगे, माइनस के। और देखो ये काट दिया हमने, 4 से 28 काट दिया, आंसर आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए या सदिश वेक्टर ए बराबर इतना तथा वेक्टर वी सदिश वेक्टर वी बराबर इतने परस्पर लंबवत हैं। तो लंबवत होने की शर्त अभी क्या बताई थी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। तो हम सिद्ध करेंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर यदि 0 आ जाता है तो ये लंबवत हैं। तो देखो यानी कि सबसे पहले तो लिख लो वेक्टर ए बराबर 2i, ये 2i है, प्लस 3j, वेक्टर b बराबर 6i माइनस 4k। अब देखो
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वैल्यू लगाओ 2i प्लस 3j डॉट 6i माइनस 4k, ये आ गया। अब देखो आई गुणा कर लो जे, अच्छा इसमें के भी है, आई जे के भी है, देखो के नहीं है, यहाँ गलत लिख दिया, ये के है ही नहीं, ये जे है, जे है। अब देखो आई कितना होगा 12 और आई 1 हो गया, इससे इसकी कर दो -12। अब 12 कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं, यानी अतः आप लिख दोगे अतः वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर कैसे हैं, लंबवत, परस्पर लंबवत हैं। क्लियर हो गया? यानी कि हमने अभी 3 क्वेश्चन आपको पहले बताए थे, 3 अभी और बता दिए। इस टाइप का क्वेश्चन भी परीक्षा में आता है, ये कंपटीशन में भी आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। ये क्या था, सिद्ध कीजिए परस्पर लंबवत है, यहाँ पर हमें सी का मान निकालना था। अब हम इसी टाइप के और क्वेश्चन आपको बताते हैं। ये आज हम पूरा डॉट गुणनफल आपको समझा के ही मानेंगे, आप सही से देखते रहिए वीडियो। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन हमने क्या लिया है, वेक्टर सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है और परीक्षा में आता है। यानी क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है इसके बराबर। तो देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ये, और इसका क्या है होल स्क्वायर भी है, इसका होल स्क्वायर भी है। इसका सूत्र क्या होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का, ए बी साइन थीटा, ये, और इसका होल स्क्वायर। अच्छा अब देखो इसको खोलो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, यही तो होता है। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा को अगर कॉस के पदों में लिखें तो क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया, अब ऐसा करो अंदर गुणा कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओह अंदर गुणा कर रहे हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस यहाँ भी गुणा करो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। इसको और लिखो, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। देखो खोलेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा ए बी कॉस थीटा, और ए बी कॉस थीटा को होल स्क्वायर अगर करेंगे तो ये आ जाएगा। क्या लाना था, देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर, यही तो लाना था, ये लाना था। आ गया, सॉल्व हो गया। तो कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आपने देखा ये जो डॉट वाले क्वेश्चन होते हैं ये बहुत आसान होते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। इन सारे क्वेश्चनों को आप करेंगे। अभी तो हमने प्रत्येक क्वेश्चन पर आधारित एक एक क्वेश्चन आपको करा दिया है। हमने अभी 7 ही क्वेश्चन लगवाए हैं, आप कम से कम 20 क्वेश्चन इसी टाइप के और लगाएंगे। कल हम आपको यानी अगले वीडियो में क्रॉस गुणन पढ़ाएंगे। आज क्या पढ़ाया था, डॉट गुणन, यानी डॉट गुणन पर न्यूमेरिकल कराए थे। कल क्रॉस गुणन पर न्यूमेरिकल कराएंगे, फिर ये चैप्टर समाप्त होगा। तो बहुत अच्छे न्यूमेरिकल इसमें हैं और ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन सबको सॉल्व करेंगे और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।